हो गया? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना? कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद इकट्ठा करता हो, जो बीच में से मोटा होता हो, बगल से पतला होता हो, और जो आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या कर दे, वो इकट्ठा कर देंगे। क्लियर है? तो ये वाला इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है ना? वहां पर अभिसारी नाम उत्तल दर्पण का था, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का नाम क्या था वहां पर? अभिसारी दर्पण। और यहाँ पर उत्तल लेंस का नाम है, याद रखोगे क्या? यस सर। ये प्रॉपर्टी के चक्कर में नाम है इसका। अभिसारी मतलब इकट्ठा करना, वहाँ पे यहाँ पे ये इकट्ठी करता है, वहाँ पर ये वाला दर्पण इकट्ठा नहीं करता, अवतल ने आने वाली प्रकाश किरणों को इस टाइप से इकट्ठा करता था ना। इसके आधार पर तो इसमें हम पहला केस लेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, इट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो ये बना लिया बेटा, क्या बोलो? उत्तल लेंस। ठीक है ना? और ये इसका हो गया, क्या बोलो? प्रकाश की किरण। और ये क्या हो गया बेटा? द्वार। क्या हो गया? द्वार। और सपोजेट इधर मान लेते हैं हम लोग F1 और इधर मान लेते हैं C1, और इधर हो जाएगा F2 और इधर जाएगा C2। और मैंने C2 की जगह C2 नहीं बोल रहे थे, और इधर कहेंगे 2F1। और इनको मिलाते हुए जो लाइन जाएगी क्या मुख्य, ठीक है? तो इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें वो पैरेलल आती है, तो पैरेलल ले लो 2। ठीक है ना? 2 से बहुत है। इसके बाद कहाँ से जाएंगे अपवर्तन के बाद? फोकस। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? अच्छा, क्या रियल में मिल रही है वास्तव में ये? यस सर। तो रियल में मिल रही है तो रियल इमेज बनेगी। कल क्यों नहीं आया भाई? तो इरफान सर आया था? ठीक है। तो प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषताएं, पहला रियल में बन रहा है तो रियल बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा, रियल वास्तविक बनेगा। दूसरा बनेगा वास्तविक हमेशा उल्टा होते जाता है, इन्वर्टन। तीसरी बात है बेटा कि बिंदुवत बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। चौथी बात है कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। आप तो ऐसा बोलो, सिर्फ किस पे बनेगा? फोकस। ठीक है ना? अभी अपन इस पे गहन अध्ययन करेंगे ना, ठीक है ना? क्या जो हम मान रहे वही उचित है या फिर कुछ और है ना? हालांकि H.C. वर्मा तो बोलते हैं जिस पे इंसिडेंट हो रहा है उसी को मान लो, तो इस वाले को अपन मान सकते हैं। ठीक है ना? और H.C. वर्मा से अच्छी कोई बुक नहीं फिलहाल। तो हो जाएगा फोकस पर। क्लियर है? अच्छा, अब एक और रही पांचवी विशेषता, M मीन्स आवर्धनता। याद है ना? मैग्निफिकेशन, आवर्धनता। M पता ही आपको क्या होता है सूत्र? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब का बड़ा छोटा बना बेचारा। तो ये बहुत छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो M की वैल्यू 1 से बहुत कम आएगी वैल्यू, तो 1 से बहुत कम आती है बिंदुवत बनता है। और पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देख लो। तो ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। उल्टा नीचे की तरफ बना होगा, माइनस। तो माइनस प्लस माइनस आ गया। तो M की वैल्यू कैसे हुई है? माइनस। नेगेटिव होता है कैसा बनता है बेटा? वास्तविक। नेगेटिव का मतलब वास्तविक उल्टा। ये तीनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। ये तीनों में से साथ रहेंगे। अगर M की वैल्यू नेगेटिव है तो वास्तविक बनेगा। अच्छा, ठीक है ना? बोलो, क्लियर है? इस तुम्हारे नोट्स में कोई चीज कम है तो इसमें से छाप लो उसको, तो सारी चीजें हैं तो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है ना? बोलो, सारी चीजें हैं। हाँ, M नहीं है तो M छाप लो, जो चीज नहीं है वो ऐड कर लो इसी में। टारगेट 15 जनवरी से पहले का है, किसी भी कीमत में 15 जनवरी से पहले करना है।
और कल से टाइम टेबल तुम्हारी छुट्टी आने वाली है या आ गई? कल जाना है या कल से आ गई? कल से ठीक है। तो अब फिजिक्स की क्लास 3 घंटे की होगी। टाइम 2F1 से परे, जब वस्तु 2F1 से परे हो, मतलब बियॉन्ड द 2F1, बियॉन्ड द 2F1, ठीक है ना, बियॉन्ड द 2F1, बियॉन्ड फ्रॉम सही। कैसे करेंगे इसको देखो बेटा, वही ये भी ध्यान रखना कि बहुत पतले हैं, ठीक है ना। ये इनका क्या हो जाएगा बेटा? द्वारा। इंग्लिश में भी बोल लो, अपर्चर बोलते हैं इसको। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, इसको हमने से ये मेन एक्सिस, मुख्य एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर अगर F1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2F1, तो हमें यहाँ पर रख लेना है, ठीक है ना। और बिंब का नाम दे दिया हमने A B, ठीक है। इसमें सिर्फ नहीं करना पड़ता कि F1 2F1 के बराबर होती है, मतलब हाँ वही है, 7 वही सिद्ध तो नहीं करना होता। हाँ? सिद्ध करने का उसमें दिखाई दे रहा है फिजिकल वही है ना दोनों के लिए, लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा जब ये पतले होंगे ना। अच्छा खैर यहाँ पर आओ अपने को। एक प्रकाश किरण तो हमेशा हम उनको आदत पड़ी हुई है, कहाँ से लेनी है? मुख्य से समांतर कहाँ से जाएगी? ठीक है ना। दूसरी प्रकाश किरण के लिए ऑप्शन है ये, लेकिन तक क्यों माथा फोड़ी करें, हम तो यहाँ से गुजारेंगे डायरेक्ट। यस सर, सीधी जाए, ताकि हमें पता है यहाँ की कमी की सीधी जाएगी। कमी मान लो चाहे एडवांटेज मान लो अपने लिए, यहाँ से गुजारते तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाते, जहाँ पे दोनों क्रॉस हो रही है वहां पर। अच्छा ये 2F2 हो गया ना, यहाँ पे बन गया, क्लियर है क्या? बोलो ना, ये B है तो इधर बन जाएगा B', ये ऊपर A है तो नीचे बन रहा है A', क्लियर है? अच्छा आगे लाते आ रहे हैं, उधर से आगे खिसकता जा रहा है, इधर से हम आगे ला रहे हैं तो उधर से भी आगे होते जा रहा है ना। वो भी उसकी भी हिम्मत नहीं है किसी भी स्टेशन को पार करके चल जाए, किसी पॉइंट को कूद के चल जाए। जैसे इधर नहीं कूद रहे ना, अपन आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर बीच में आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, कूद रहे नहीं है ना। तो डायग्राम भी या जो इमेज है वो भी कूदेगा नहीं, ठीक है ना, वो भी स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेगा आगे। चलो जो इमेज बना उसकी प्रॉपर्टी बताओ। नंबर 1 क्या है, कैसा बना है? रियल मतलब वास्तविक, उल्टा बनता है इनवर्ट बनेगा। तीसरी से बताओ बेटा, कहाँ पर बना है? F2 है, 2F2 के मध्य, ठीक है ना। अच्छा छोटा बनेगा, पहले बिंदुवती तो था, थोड़ा सा बढ़ेगा। और वैसे देखो ना चित्र भी तो दिख रहा है, ठीक है ना। स्मॉल बनेगा, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज में छोटा, ठीक है। नींद आ रही है तो अच्छा नोट्स में। पांचवी चीज क्या थी हमारे लिए? मैग्निफिकेशन। क्या था? मैग्निफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? आवर्धनता, M। पहले तो देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उल्टा बन रहा है तो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव रियल होते हैं क्या? यस सर। रियल मतलब बड़ी अंग्रेजी है, दिक्कत है क्या? नहीं है ना, तो लिख भी लो। और M की वैल्यू देख लो, अभी भी छोटा ही है, छोटा बड़े बड़ा तो थोड़ा सा एक से कम। तो ये तो अगर ये 5 है तो वो 8 हुआ, ज्यादा छोटा तो नहीं आएगा ना। तो M की वैल्यू कम है, एक से ज्यादा छोटी नहीं है, कम है। कम में तो स्मॉल ही बनेगा, छोटा बिंदुवत नहीं, ठीक है ना। ये हो गई क्या? मतलब कोई लिमिटेड डिस्टेंस। अब क्या करना है? 2F1 का, ठीक है। मिटा दो ये सर। यस सर, कोई चीज एक्स्ट्रा है वो ऐड कर लो। अब आगे चले, कहाँ पे रखना है? अच्छा 2F2 क्या CB है क्या? CB है नहीं? याद करो C का C पे बनता है और इक्वल और बनता है, याद है ना? वही बिल्कुल सेम, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बोलो? वो F1 पर हो, है ना, मतलब C1 पर हो। When object at बोलो 2F1 और C1 बोल दो, है ना। अच्छा तो देखते हैं क्या कंडीशन होगी, ठीक है ना। ये हो गया क्या बेटा? अपर्चर। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो जाएगा बेटा? मेन एक्सिस, ठीक है ना। तो ये इससे जानी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये अगर F1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2F1, राइट ना, बोलो।
Yes, sir. हाँ ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल। ये जाएगा 2F1 जिसको हम C1 भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रख दो अपना बिंब मतलब ऑब्जेक्ट। इससे रे लेनी है, एक तो मेन एक्सिस के पैरेलल लेनी है, Yes. उसकी तो क्या खासियत है, कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, क्लियर है ना। ये F2 से निकल जाएगी, क्लियर है क्या। यस सर। दूसरी रे यहीं से लिया बिना टेंशन के, और वो और बना लो 2F2। ध्यान रख लो यहीं पे काटनी चाहिए ताकि इक्वल बन जाए, पता तो यही ना मैं। हाँ सर। तो इस टाइप से मिला लो कि ये बेटा ऐसे कट जाए, तो थोड़ी सी पहले कट गई, तो इसको ही देख लो ना सर। ठीक है ना, इस टाइप से ना। तुम्हारे पास तो पेन पेंसिल होगी, ठीक है ना, स्केल होगी, तो यहाँ पर बिल्कुल इक्वल और बनाना है, ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल बनाना है ना, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, फिर सेट कर लेना। अच्छा क्या होगी प्रॉपर्टी इमेज की, नंबर 1 रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा मतलब इन्वर्ट बनेगा, तीसरा इक्वल बनेगा ना, इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज में बराबर ही होगा। और फोर्थ पार्ट क्या है, 2F2 पे बनेगा या C2 पे बनेगा ना, है ना। और मैग्निफिकेशन उल्टा करना है तो नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए रियल है क्या, बस है, और m की वैल्यू भी बात करेंगे तो इक्वल है 1, इक्वल है 1, इक्वल होता है तो इक्वल बनना चाहिए, ठीक है क्या बेटा। -1 नहीं अच्छा आधे से नहीं नहीं, अपन को तो वैल्यू देखनी है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव तो अलग से बात करते हैं, दो को पार्ट में बांट देना पढ़ने इसलिए, क्योंकि नहीं फिर तुम्हारा चक्कर पड़ता, प्लस का 1 माइनस का 1 है ना, उससे चक्कर पड़ता ज्यादा। तो प्लस माइनस पे तो समझ लो रियल वास्तविक, और वैल्यू देख लो, एक से बड़ी है तो बड़ा डायग्राम, छोटे तो छोटा डायग्राम, इक्वल है तो बराबर, ठीक है। ये हो गई कहाँ पर, 2F1 अब दोनों के बीच मिटा दे, इसको देखते चलो, ये आगे बढ़ते जा रहा हाँ है। सर। अब 2F1 और F1 के बीच लाएंगे तो थोड़ा और आगे बढ़ेगा। तो क्या हेडिंग क्या होनी चाहिए, जब वस्तु when object between बोलो 2F1 एंड F1 के बीच, ठीक है। देख लो स्पीड में तो नहीं हो रहा है ना, बोलो ठीक है, क्योंकि ये चीज हम कहाँ पढ़ चुके, ठीक है। मेरा वही चीज सेम, अगर यहाँ पर F1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में। तो ये आई कौन सी इंसिडेंट है, कहाँ से जाना है इसको, ये F2 बोल दो, और अगर ये F2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी कहाँ से जानी बेटा, ऑप्टिकल साइड, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे मिलाना ये भी पता है ना हमें, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको आगे मिला है, ठीक है। भाई अंदाजा तो ये ना, मैं अंदाजा नहीं तो स्केल अपना बता देंगे, स्केल अपने आप बता दे, स्केल से बनाओगे, ठीक है। तो कहाँ पर, यहाँ पर छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बराबर हुआ, अब बढ़ता जाएगा। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। हाँ अब की बार वस्तु से बड़ा, लार्ज, लार्ज इन साइज, ठीक है। अब कहाँ 2F2 के पर, परे, बियॉन्ड द 2F2 से परे, परे, 2F2 के परे, और M ऑफ कोर्स नेगेटिव है ना बेटा, नेगेटिव मींस रियल, और M की वैल्यू अब की बार M बड़ा है, बड़ी, क्योंकि बड़ा बाई छोटा करना है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो कम से कम एक बार तो भाग जाएगा ही। अगर ये 5 है, ऊपर 8 है, नीचे 5 है, तो एक बार तो कम से कम भाग जाएगा ही ना, तो एक से बड़ा, इट मींस M इज ग्रेटर देन 1। वैल्यू की बात करें, सिर्फ मोड लगा दिया हूं मैं, तो वो लार्ज इन साइज। ये अगर A है, ये B है, तो ये हो जाएगा A डैश, और ये हो जाएगा B डैश। B डैश। ठीक है, अब कहाँ पर है गए, अब थोड़ा और आगे चलो, F1 पे चलते हैं।
ठीक है ना। तो कहाँ पर अच्छा, ये तो ध्यान है ना 3 घंटे क्लास हुई फिजिक्स की। अब हाँ सर। हाँ, याद रखना है ना, कोशिश करना है पर 15 जनवरी से पहले किसी भी तरीके से हो जाए। भागना भी नहीं है कि समझ में नहीं आए, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो क्या करें फिर, टाइम बढ़ा दो, क्या कर दो, पेपर को जल्दी सिलेबस कराना है, हम चाहते हैं भागे नहीं, क्या करो फिर, टाइम बढ़ाओ, यही तो ऑप्शन है, और कुछ है? यस सर। दो बार आप आ नहीं सकते, आप नहीं आ सकते, मैं नहीं आ सकता। तो थर्ड केस क्या है, थर्ड फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ देखिए। चल जो भी है नेक्स्ट स्टेप नहीं है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, ठीक है ना। तो क्या सिचुएशन होगी, देखो ये हो जाएगा बेटा क्या, मेन एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर या पर्चर हो जाएगा, क्लियर है क्या? इफ यहाँ पर F1 है तो ये 2F1 हो गया, यहाँ पे रख देंगे A B, क्लियर है ना। तो ये मेन एक्सिस के पैरेलल ले ली, ठीक है ना। तो कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से, कहाँ से जाएगी, फोकस से, क्लियर है ना। जिसको क्या कहेंगे हम लोग, F1 इधर रख दिया, उधर F2 बोल देंगे। अच्छा, जब अनंत पे थी तो क्या बन रहा था, फोकस पर, तो फोकस है तो ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, दोनों रे कैसे लेनी, पैरेलल लेनी, ठीक है ना, समांतर होनी चाहिए। अब ध्यान कर लो, इस टाइप से बनाओ डायग्राम के, समांतर बने, कैसे बने, समांतर बने, ठीक है। हाँ भाई, ऐसे सेट कर लेनी है। अब समांतर का मतलब क्या है कि आप लोग दोनों का ऐसे बना दो, तब मिलेंगी तो अनंत पे मिलेंगी। तो कैसा बनेगा बोलो, नंबर 1 रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा ना, इनलार्ज बोलते हैं, बहुत बड़े, क्या बोलते हैं, इनलार्ज, बड़ा, बहुत बड़े को इनलार्ज, तो इनलार्ज बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और अनंत पर, यहाँ पर अनंत पर, ठीक है ना, इन्फिनिटी पर। और m की वैल्यू ऑफ कोर्स नेगेटिव, नेगेटिव पर रियल है, और m की वैल्यू बहुत बड़ी है, किससे, किससे बड़ी है, इसलिए कैसे बनेगा, ठीक है ना। एक केस और है क्या, जो वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में, ये तो पीछे में लगी आवाज। ठीक है इसका, यस सर। ठीक है, एक केस और पढ़ लेते हैं, फिर ये कहानी, फिर कौन किए और पढ़ लेंगे, फिर कोई नई चीज पढ़ेंगे आज, है ना। यस सर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, बोलो, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलो ऑप्टिकल सेंटर लो, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा अपर्चर, क्लियर है। और ये हो जाएगा मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा F1, ठीक है ना। अभी यहाँ क्लियर, तो एक तो इसका नाम दे दो ए बी, एक तो मेन एक्सिस के पैरेलल फिक्स है, कहाँ से जाएगी, हाँ भाई अबे कहाँ से जाएगी, फोकस से, पक्का है ना। दूसरी ले लो, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। एक ले लो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इस टाइप से दोनों के बीच में ऐसा होना चाहिए, मिले नहीं, है ना, ध्यान रखने की बात। अब क्या करें, आगे तो मिल रही नहीं है, रियल तो बनने वाला नहीं है, अब इनको पीछे तरफ प्रोसीड करो, आप पीछे की तरफ बढ़ाओ इनको, ठीक है ना, इस टाइप से इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसे आगे जाके कहीं ना कहीं कहाँ काटेंगे फिक्स पता नहीं हमें, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा फिर, ये बी है तो बी डैश, ये ए है तो ये, ठीक है ना। और ये तो आभासी है, सीधा सीधा वर्चुअल है। तो पहली भी विशेषता क्या है, वर्चुअल है, आभासी है, दूसरा है अपराइट है, इरेक्ट है, तीसरी बात क्या है, है ना, उधर ही है जिधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है ना, सेम एज ऑब्जेक्ट साइड, ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है ना। और M बड़ा है, और हाँ चौथी बात है
बड़ा है, लार्ज है, ठीक है। और एम क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों ऊपर है ना, तो दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव वर्चुअल होते हैं, देखो आभासी, वर्चुअल मतलब मींस बेटा, और एम की वैल्यू बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं, बड़ी, ठीक है ना, बड़ी। क्लियर है? ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये हमारी कहानी। अब इसमें एक केस याद रखना कि एक केस में कैसा बनता है, आभासी, याद रखना, ठीक है। मिटा दूं? अब क्या करेंगे, कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव। इसमें कोई चीज है लिखनी है तो आप लोग लिख लो। तो अब लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। और हिंदी बोलेंगे तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। क्लियर है क्या? इसमें क्या है, दो केस लेने, एक इंफिनिटी और एक कोई परमिटेड, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अच्छा इसका जानते तो हो ना, इस टाइप से होगा कॉनकेव लेंस। इसका नाम ये क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। तो वैसे तो इसका नाम है कॉनकेव, हिंदी में बोलते हैं अपन अवतल, ठीक है ना। और फैलाने की वजह से इसका नाम है अपसारी, डाइवर्जिंग, ठीक है ना, फैलाने की वजह से। लेकिन वहीं पर अवतल को अपसारी कह रहे हैं ना, लेंस में, किसमें, लेंस। लेकिन याद करो उत्तल को, हाँ ये उत्तल है ना, यहाँ पे ये काम कर रहा था फैलाने का, तो इसलिए उत्तल दर्पण फैलाने की वजह से इसका नाम अपसारी था, ठीक है ना, याद रखना ये चीजें। तो इन्फिनिटी पे ले लें, इन्फिनिटी पे ले लेते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो जाएगा, अपर्चर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इन्फिनिटी से आने वाली रेज, ऑब्जेक्ट जहां पर ऑब्जेक्ट वहां से ले जानी, काम फैलाना, फैला देंगी तो कहीं मिलेंगी ये बेमाताएं, कहीं नहीं मिलेंगी, क्या करो पीछे की तरफ बढ़ा दो इनको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिलती है F1 पर, ठीक है ना। तो नंबर 1 जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी विशेषता क्या क्या है बोलो। नंबर 1 वर्चुअल आभासी, ठीक है ना। और आभासी कैसे बनते हैं, सीधे अपराइट, अपराइट। बेटा इस पे बात मत करो, पर इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, कोई बात नहीं। F2 बोल रखा है क्या इसको, ठीक है, ये जाएगा ठीक है। हाँ लेकिन अपना फोकस बोलना, कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, ठीक है, एट फोकस पर, और बिल्कुल पॉइंटेड, बिंदुवत, पॉइंटेड। अलीना, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश, अंडरस्टैंड, चलो ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैग्निफिकेशन, सो एम, तो कैसा बना है, अपराइट, सीधा, तो सीधा पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव मींस पॉजिटिव, और पॉजिटिव थे वर्चुअल, सही बात है क्या, यस सर, ठीक है। और छोटा है तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, ठीक है ना, बहुत छोटी, इसलिए क्या है, पॉइंटेड है। ये हो गया 1 केस, ठीक है। अब केस सेकंड और पढ़ लो, प्लान इसकी खत्म, आज नई चीज पढ़ेंगे फिर, है ना। कोई डेरिवेशन देखते हैं क्या, कौन सी कोई डेरिवेशन, अच्छा ये एग्जाम में आई थी ना, चलो ठीक है। कुछ लिखना है, ऐड करना है, कुछ नहीं बता दूं, आप क्या कर लो,
ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी। ठीक है ना। वैन कहाँ पर बोलो, between वैन ऑब्जेक्ट बिटवीन optical center एंड इन्फिनिटी, yes ऑप्टिकल सेंटर एंड infinity इन्फिनिटी। मतलब कोई सामने रखा है, बस कहाँ पर रखा है, कहीं कहीं रखा है बस, ठीक है ना। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये इन्फिनिटी है, ये ऑप्टिकल सेंटर कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर रख दो। ये इन्फिनिटी है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो दोनों बीच में कहीं पर भी रख दो। क्लियर है ना, क्योंकि इसके फोकस तो सब इधर है ना, मेन तो मेन फोकस, मेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब मुख्य फोकस और मुख्य वक्रता के, वो तो सब इधर है ना इसके मेन तो। आप ही तो बोले सर इधर F2 इधर F1 है। हाँ सर, F1 F1 में तो वो है वास्तविक। चलो एक रे आई कहाँ से जाएगी, फैल जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कहाँ से गई है, फोकस से गई है। एक रे और ले लो, ये वो तो बेचारी सीधी निकल जाएगी, बस किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। अब क्या करो, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, कहीं नहीं मिल रही है, तो इसको पीछे की तरफ ये बढ़ा दिया, इसको पीछे की तरफ, यही है ना, दोनों यहाँ पर काट रही है, ठीक है ना। F2 और OP। ये कभी भी बड़ा डायग्राम नहीं बनाता है, याद रखने की बात है। कौन हमेशा छोटा ही बनाता है। अवतल लेंस कभी भी बड़ा डायग्राम नहीं बनाता है। वहाँ पर भी उसमें भी देखा था हमने, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उसमें वो नहीं बनाता। क्लियर है। तो पहली विशेष तत्व क्या है इमेज की, छोटा है नहीं ये ला बस वर्चुअल है, आभासी सीधा है ना, वर्चुअल है। और वर्चुअल कैसे होते हैं, सीधे, अपराइट, छोटा से छोटा और छोटा स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। और फोर्थ क्या बोलो, F4 ओके बोलते हैं ऐसे बोल दे, सेम साइड इन ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल देते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, अभी बोल दो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिख दो बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल इट मींस F2 और O के बीच है ना वक्रता, नो प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच। और M की वैल्यू कैसी होगी, सीधा है तो पॉजिटिव होगी, है ना भाई, सीधा है ना, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, और सीधा है वर्चुअल। और बड़ा है छोटा बोलो, छोटा है तो M की वैल्यू 1 से छोटी। ये हुआ हमारा इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव और कॉन दोनों के। अब याद क्या रखना है कि जिसका M पॉजिटिव है वो वर्चुअल बना होगा, आभासी बना होगा, जिसका M नेगेटिव है वो रियल बना होगा। और M की वैल्यू पे चले तो M की वैल्यू अगर 1 है तो बराबर, 1 से कम है तो छोटा, 1 से बड़ा है तो बड़ा। ये क्या हो रहा है, ठीक है ना ये। और इसके अलावा कि जो कॉनकेव है वो कभी भी बड़ा प्रतिबिंब देखा ना, तो एक तो बिंदु बना था, एक छोटा बना, इसको और आप पास था तो यहीं बन जाएगा। इसको जिस पास आते जाएंगे ये वैल्यू यहीं पे बनना शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ से आगे बीच में बनेगी, जो भी बनेगा तो छोटा ही होगा, ठीक है ना। ये भी याद रखना है, बता दूं ऐसे सवाल पूछ लेता है 1 नंबर का, कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता, ठीक है। अब इसको बंद कर दो, दूसरा टॉपिक में दूसरी वीडियो बना लेंगे।